राजा आमिर अब्बास साहब, ये ख्वाजा साहब बात कर रहे थे, इस पर आपकी टेक क्या है कि अब तो आसमा जहांगीर ग्रुप आ गया वहां पर और जुबैरी साहब पर जाहिर बात है कुछ हल्के तनकीद ये भी कर रहे थे कि आप सियासी मामलात से सुप्रीम कोर्ट बार को दूर रखें। आपकी नज़र में क्या इम्पैक्ट होगा इन मुकदमात का? देखिए जी, एक तो ये बात बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर होनी चाहिए कि जो लॉयर्स के इलेक्शंस होते हैं, पर्टिकुलरली सुप्रीम कोर्ट बार के, उसमें जो भी साइड्स हैं, उनको पॉलिटिकल एफिलिएशन तो हर आदमी का एक राइट है, लेकिन जहाँ पे एज ए आप लॉयर बॉडी आते हैं, वहां पे इस अमल को डिस्करेज किया जाता है लॉयर्स की तरफ से, जो सुप्रीम कोर्ट के प्रैक्टिसिंग लॉयर्स हैं, कि वो कोई पार्टी ठीक है। मैनिफेस्टोज या पार्टी चीजें लेके चलें, चाहे वो कोई भी हामिद खान साहब का ग्रुप हो या आसमा बीबी का ग्रुप हो। तो इस दफा रिजल्ट्स जो से हैं वो बेसिकली तो बड़े इम्पोर्टेंट हैं, क्योंकि कुछ बहुत जरूरी आईनी इश्यूज इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में चल रहे हैं, जिसमें खासकर इलेक्शंस का मैटर है, फंडामेंटल राइट्स का है, मिलिट्री कोर्ट्स का है। तो सुप्रीम कोर्ट बार जी। एसोसिएशन बीइंग द एपेक्स बॉडी, उन्होंने अपना इनपुट लाजमी देना है वहां पे, और वहां पे उन्होंने पार्टी की एफिलिएशन से हट के उन्होंने देखना है कि अगर आसमा ग्रुप नाम है तो आसमा बीबी क्या सारी जिंदगी किस चीज को लेके आगे बढ़ती रही हैं, उनकी क्या सोच थी, या जो आइन की सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। असल तो ये है कि अगर सुप्रीम कोर्ट के लॉयर्स भी अगर सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन से हटते हैं, तो इट मीन्स के वो फिर जो बॉडी है वो फिर पॉलिटिकल होगी। लेकिन मैं समझता हूं कि ये जो ठीक। रिजल्ट्स आए हैं, इससे हम आईनी तौर पे और आइन की बालादस्ती की तरफ बढ़ते हुए नजर आएंगे। हार जीत होती रहती है, लेकिन लॉयर्स कम्युनिटी एज ए होल, आई बिलीव कि वो सुपरमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन और जो कॉन्स्टिट्यूशन में दी गई चीजें हैं, क्योंकि आगे इंपॉर्टेंट ईरा और पीरियड आ रहा है, उसमें वो जरूर अपने आइन को अपहोल्ड करने के लिए जद्दोजहद जारी रखेंगे, और लॉयर्स की वेलफेयर और रखनी ऑब्वियसली भी एक चाहिए।